Hey guys, welcome back to my channel. This is Kriti and you're watching Kriti's Creation. And today we are here to study English literature. And in English literature, we are here to study about The Selfish Giant, the first chapter. So, I'll explain you the whole story very nicely, and if you like it, so please like, share, subscribe, and comment. Okay, guys, so let's begin with our lesson. So, let's read the summary first. The Selfish Giant is a short story about a giant who lives alone in his castle, which has a beautiful garden. He is selfish and dislikes children, but when spring refuses to visit his garden, he learns to appreciate children and grows to love them immensely. So, द सेल्फिश जाइंट एक शॉर्ट स्टोरी है एक जाइंट के बारे में जो कि अकेले रहता है एक कैसल में, और उस कैसल के पास उस कैसल के बाहर एक ब्यूटीफुल गार्डन है। और वो जो जाइंट है वो बहुत ही सेल्फिश है और चिल्ड्रन को नापसंद करता है और बच्चों को नापसंद करता है। और जब स्प्रिंग उसके गार्डन में नहीं आती है तो वो समझ जाता है कि चिल्ड्रन अगर गार्डन में होंगे तभी स्प्रिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। तो वो चिल्ड्रंस को अप्रिशिएट करने लगता है, चिल्ड्रन को सॉरी, और उनको लव करने लगता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। Guys, the story says every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. जैसे ही वो घर आते थे दोपहर में स्कूल से, वो जाते थे और प्ले करते थे जाइंट के गार्डन में। इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन था और उसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास भी थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो ये जो लवली गार्डन है, लार्ज लवली गार्डन, इसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है और यहाँ पे ग्रास बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स को ग्रास में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हैं, ऐसा लगता है कि वो स्टार्स हैं। देन 12 पीच ट्रीज़ हैं वहाँ पे स्प्रिंग टाइम में, वो ब्लॉसम कर जाते हैं। ब्लॉसम, डू यू नो व्हाट इज़ ब्लॉसम? मतलब एकदम शाइन कर जाते हैं। अ फ्लावर और मास ऑफ फ्लावर्स स्पेशली ऑन अ ट्री और बुश, फ्लावर्स हो जिस पे, उसे कहते हैं ब्लॉसम। एकदम शाइनिंग इमेजिन करो कितना अच्छा लग रहा होगा। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स देते हैं ऑटम में। ठीक है, तो अभी जब आप स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटम में वो सारे गार्डन्स को फ्रूट दे रहा है, बस सेल्फिश जाइंट के गार्डन को नहीं दे रहा है। सो लेट्स प्रोसीड। Birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games to listen to them. इतना अच्छा और सुरीला गाती थी वहाँ की बर्ड्स कि चिल्ड्रन अपना गेम स्टॉप करके उनको लिसन करने लगते थे। How happy we are here, they cried to each other. हम कितने खुश हैं यहाँ पे, उन्होंने एक दूसरे से कहा। One day the giant came back to his castle. एक दिन giant अपने castle में वापस आया। He had been to visit his friend the Cornish ogre. Cornish ogre, वो अपने फ्रेंड के घर गया था, कॉर्निश ओग्रे जिसका नाम था, जो जिस जाइंट से मिलने गया था वो एक कॉर्नवॉल का जाइंट था जो कि एक कंट्री है इंग्लैंड में। अपने दोस्त से मिलने गया था। तो जब वो वापस आया एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उस अपने जाइंट फ्रेंड के साथ 7 years गुजारे। जब जाइंट वापस आया, व्हेन जाइंट केम बैक टू हिज कैसल, ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। उसने देखा कि गार्डन में चिल्ड्रन खेल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हेयर? ही क्राइड इन अ ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। उसने एक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ में कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो चिल्ड्रन भाग गए।
माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा खुद का गार्डन मेरा ही गार्डन है, जाइंट ने कहा। आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा यहाँ खेलने के लिए सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड चिपका दिया। क्या चिपका है नोटिस बोर्ड? Trespassers will be prosecuted. Sirs will be prosecuted. इस नाम का एक बोर्ड चिपका दिया। ओके, नाउ ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही एक सेल्फिश जाइंट था। और वहाँ पे द पुअर चिल्ड्रन नाउ हैड नो वेयर टू प्ले, जो पुअर चिल्ड्रन है अब उनके पास कोई जगह तो बची नहीं है खेलने के लिए। अब they tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. So we were here. That उसने एक वॉल बना दी थी और एक बोर्ड चिपका दिया था। वो बहुत ही सेल्फिश जाइंट था और वो पुअर चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करता था। तो चिल्ड्रन ट्राइड टू प्ले ऑन रोड बट इट वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। वी वर हियर एंड दिस इज़ उन्होंने रोड पे खेलने का ट्राई किया बट द रोड, जैसे कि आप जानते हैं, रोड बहुत ही डस्टी और फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स होती है, तो वो उनको पसंद नहीं आई। ठीक है, दे यूज़ टू वांडर राउंड द हाई वॉल, उन्होंने चक्कर लगाया उस वॉल के चारों तरफ। ओके, when their lessons were over, जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था, and talk about the beautiful garden inside, और वो एक दूसरे से बात करते थे जो गार्डन इनसाइड था, मतलब उसकी खूबसूरती के बारे में। how happy we were there, हम कितने खुश थे वहाँ पे। they said to each other, उन्होंने एक दूसरे से कहा। then the spring came, तब स्प्रिंग आ गई। and all over the country there were little blossoms, वहाँ पे छोटे छोटे अच्छे अच्छे खूबसूरत से फूल उगे और blossoms थे। ब्लॉसम्स को हम मास ऑफ फ्लावर्स कहते हैं और किसी भी फ्लावर्स को हम ब्लॉसम कहते हैं। और इतना शाइन कर रहे थे एंड दे वर रियली गुड, यू नो। और लिटिल बर्ड्स थी। सिर्फ गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर, सिर्फ सेल्फिश जाइंट के गार्डन में विंटर ही चल रही थी, बाकी सबके गार्डन में स्प्रिंग आ गई थी। ओके, बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, बर्ड्स वहाँ गाना ही नहीं गाती थी क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही नहीं खेल रहे थे और सबके गार्डन्स में बच्चे खेल रहे थे, तो बर्ड्स वहाँ पे गाना गाती थी। ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, ट्रीज भूल गए ब्लॉसम करना, फूल उगने बंद हो गए। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर ने अपना सिर बाहर निकाला कली से, फिर उसने नोटिस बोर्ड को देखा कि ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो इस नोटिस बोर्ड को देख के वो फिर से अंदर घुस गया, बिकॉज वो अंदर चला गया फिर से, बरीड, अंदर घुस गया फिर से, क्योंकि उसने नोटिस बोर्ड देख लिया था और वहाँ पे चिल्ड्रन भी नहीं थे, दैट्स वाई, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया। Only people who were pleased were the snow and the frost. जो वहाँ पे उसकी गार्डन में मज़े कर रहे थे वो थे स्नो और फ्रॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे अभी भी विंटर चल रही थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो इस गार्डन को बिल्कुल भूल ही गई है, उन्होंने चिल्लाया। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, और स्प्रिंग ने बोला कि अब तो यहाँ विंटर ने बोला अब तो यहाँ स्प्रिंग आनी नहीं है, तो हम यहीं पे रहेंगे अब पूरे साल भर, क्योंकि उनको लगा अब चिल्ड्रन को तो आने नहीं दे रहा है सेल्फिश जाइंट, तो स्प्रिंग भी नहीं आएगी, तो हम पूरे साल भर यहीं पे रहेंगे, मज़े करेंगे। स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, उसने सारे ट्रीज़ को, सारी ग्रास को कवर कर लिया स्नो ने। क्लॉक आप जानते हो एक लूज़ गारमेंट होता है, पर यहाँ पे इसे एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है। क्लॉक मतलब अपनी आइज से कवर कर लिया, यू नो, ग्रेट वाइट क्लॉक, ये दिस इज क्लॉक। एंड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, फ्रॉस्ट मतलब आइस की परत, उसने पूरे ट्रीज को सिल्वर बना दिया। देन
they invited the north wind मतलब ठंडी हवा आई to stay with them. उन्होंने invite किया north wind को उनके साथ रहने के लिए और वो आ गई. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden. वो ऐसे blow होती थी सारे दिन garden में, ऐसे ठंडी सी लगती थी. And blew the chimney को जलाती थी वो cold wind. Pots down. This is a delightful spot, he said. उसने बोला this is a delightful spot, ये एक अच्छा spot है. We must ask the hail to visit us. hail आप जानते हो, जिसे हम हिंदी में ओले कहते हैं. hail is that one. तो हेल को चलो इनवाइट करते हैं यहाँ आने के लिए. हेल भी आ गया. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. और हर दिन वो ओले इतनी तेज़ बरसते थे जब तक उसकी रूफ को तोड़ ना दे. Like this, इतनी ज़ोर से बरसते थे. And then he ran round and round the garden as fast as he could. और वो गार्डन के चारों तरफ भागता था. As fast as he could, जितनी जल्दी हो सके वो भागता था. He was dressed in grey and his breath was like ice. और उसकी एकदम सांस ही रुक गई थी और उसने ग्रे कलर का कोट पहना था शायद, और वहाँ उसकी तो सांस ही रुक गई थी कि ओले बरस पड़े और सबके गार्डन में स्प्रिंग है. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इतनी लेट क्यों है आने में, सेल्फिश जाइंट ने कहा. As he sat on the window and looked out his cold white garden. वो विंडो पे बैठा उसने अपना cold white garden देखा. I hope there will be a change in the weather. मैं आशा करता हूँ weather में जल्द ही एक change आएगा. But the spring never came, nor the summer. पर spring कभी आई ही नहीं और ना summer आया, सिर्फ winter ही बना रहा. So with this we are ending today's video, and in our next part we'll study the other chapter, the two pages left. Okay, and if you like it, so please like, share, subscribe and comment to my channel. Bye bye guys, meet you in my next part.